हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू अपडेट में। फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि सर ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। अगर आप भी ट्वेल्थ पास कर चुके हैं या फिर आने वाले समय में ट्वेल्थ पास करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप सभी ध्यान से अंत तक जरूर देखें। देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाला है। तो क्यों ना इस वीडियो को पूरा देखा जाए, और आपका भविष्य का बात है ना, तो आप इस वीडियो को देखिए ही, साथ साथ जानकारी को अच्छे से प्राप्त कीजिए कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। अगर आपको भी सरकारी नौकरी की तलाश में है और चाह रहे हैं कि घर का आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, जल्दी से नौकरी पाया जाए, या फिर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, या फिर मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई अपना करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही मनोरंजन के साथ साथ महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सर आखिर ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए। देखिए, आपका भविष्य की बात है। अगर आप सभी ट्वेल्थ अभी ही पास किए हैं तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और यह वीडियो को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए? अगर आप साइंस से हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थी, अगर आप साइंस से हैं, आपका सब्जेक्ट पीसीबी या फिर पीसीएम है, पीसीबी कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है कि आप एमबीबीएस के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2025 में जिनका स्टेट रैंक 1 है साइंस स्ट्रीम, प्रिया जायसवाल, उसका भी इंटरव्यू मैं करने गया था। तो वो क्या है पता है आपको? वो नीट कर रही है, ठीक है, यानी कि नीट का फॉर्म ऑलरेडी भर चुकी है, अब वो एग्जाम्स देगी, ठीक है, यानी कि एमबीबीएस कर रही है। मैं आप लोगों को फर्स्ट नंबर से उदाहरण बता रहा हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनका था और बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। आप देख सकते हैं इंटरव्यू विद्यादायनी के यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट था। अगर आपका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। नीट का एग्जाम्स होता है, नीट का एग्जाम्स क्वालिफाई करके एक बेहतरीन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, मैथ है, तो आप बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेई का फॉर्म भर के आप पढ़ सकते हैं, एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर स्टडी कर सकते हैं, यानी कि आईआईटी, ठीक है, आईआईटी या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई, यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक का एग्जाम्स देकर, यानी कि बीटेक क्वालिफाई करके, जेई और एडवांस दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करके, ठीक है। या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है तो बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्वे, ठीक है, बीडीएस का आप सभी जो है यहां से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि यहां एग्जाम्स देकर पास कर सकते हैं। और बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस ये भी कर सकते हैं। तो दोनों स्टूडेंट ये कर लीजिएगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी, यानी कि समझ रहे हैं ना, ट्वेल्थ से साइंस किए हैं तो बीएससी करेंगे ना जी, नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे ना, उसी को बोलते हैं बीएससी, ठीक है। और बी फार्मा तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि बी फार्मा भी आप लोग बायोलॉजी वाले अभ्यर्थी कर सकते हैं जो एग्जाम्स दिए हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप आर्ट्स से हैं, यदि आपका आर्ट्स है सब्जेक्ट, तो आप बीए कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी हुआ ना बैचलर ऑफ साइंस, उसी तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में आप बीए कर सकते हैं। बीए एलएलबी यानी कि लॉ वाला तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आप जज या फिर एडवोकेट के लिए ये एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर बीएफए, ठीक है, यदि आप कॉमर्स से हैं, हम लोग देखिए पूरे मुद्दा पर बात करने वाले हैं, जनरल कंपटीशन पर भी बात करने वाले हैं कि तुरंत नौकरी पा सकते हैं, कैसे कैसे स्टडी करना है पूरे हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा एग्जाम्स को क्वालिफाई करना रहता है, क्या स्टेप रहता है, पूरे मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग कॉमर्स देख लेते हैं बारी बारी से ना। कॉमर्स वाले अभ्यर्थी जो भी रहेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है
तो आप सिंपल ग्रेजुएशन जो बोला जाता है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स ये एडमिशन ले सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ठीक है, और सीए और सीएस, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स। सीए तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा बेस्ट एग्जाम्स होता है और क्वालिफाई करना एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की बस की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो सब्जेक्ट जिनका कॉमर्स में जो अच्छे रैंक लाए हैं, जिनको कॉमर्स अच्छे तरीके से सब्जेक्ट आता है, वही सीए सब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी का एग्जाम्स देना आवश्यक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है सीए या फिर मेडिकल के लिए नीट सबका प्रिपरेशन करना और पढ़ना, ठीक है। तो सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए सर अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं ना? जरूर। सिंपल ग्रेजुएशन को इतना आसानी में नहीं लीजिए। देखिए सभी जगह तो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है ही, आप समझ रहे होंगे, और बेस्ट जो कि इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां भी आप सभी एग्जाम्स देकर एडमिशन ले सकते हैं और अपना स्टडी जारी रख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कहां सर, कौन सा एग्जाम देना होता है सर ग्रेजुएशन करने के लिए? तो आपको CUET का एग्जाम्स देना होगा। कौन सा एग्जाम्स मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? CUET प्यारे बच्चों, ठीक है। CUET का जब एग्जाम्स दीजिएगा ना तो DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। और कौन? JNU मतलब कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। CUET का एग्जाम्स दीजिएगा तो ये सब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और देखिए इंट्रेंस एग्जाम्स होता है, जैसे कि IIT JEE का इंट्रेंस एग्जाम्स होता है ना, IIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, NIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ट्रिपल IIT कॉलेज में, तो उसी तरह से IIT का स्पेशल होता है JEE एडवांस। देखिए आप JEE मेंस का एग्जाम्स दीजिएगा ना तो आपका अच्छे मार्क्स आएगा, 99 परसेंटाइल आएगा या उससे अच्छे आएगा तो आपका बेस्ट NIT कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। या फिर थोड़ा सा मार्क्स कम आएगा, 98 परसेंटाइल या फिर उसी के आसपास, या 95 से प्लस, तो ट्रिपल IIT या फिर GFTI में एडमिशन लगभग हो ही जाएगा, अच्छे से ब्रांच नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह होता है इंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि CUET में आपका जितना मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग से आप सभी लोगों को यहां पे एडमिशन हो जाएगा, DU में, JNU में या फिर BHU में, ठीक है। उसी तरह इंट्रेंस एग्जाम्स होता है जैसे कि IIT के लिए, उसी तरह इंट्रेंस एग्जाम AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर JMI, ये सब यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम्स होता है एडमिशन लेने के लिए। समझ रहे हैं ना बातों को? तो उसी तरह होता है, ये सब चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा की ओर हम लोग चलते हैं। आपका यदि डिप्लोमा है तो आपको क्या करना? इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स को अच्छे से कर लीजिएगा ना। देखिए सबसे बड़ी बात है आज का जमाना का ना, स्किल। यदि आपके पास स्किल है तो आप पैसा कहीं भी कमा सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बात बता देता हूं कि आपका दिल जो कहता है वही आपको करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब घर वालों को बात नहीं सुनना है, आपको जो भी चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, फैमिली ना घर वालों कहीं नहीं सुनना है, जो भी चीज आपको इंटरेस्ट है वही चीज आपको करना है, ठीक है। यानी कि आपको क्रिकेट खेलना है तो वही करना है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप जाइए ना, JEE मेंस की स्टडी कीजिए, जाके तैयारी कीजिए और अच्छे बेस्ट IIT कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो वही चीज है ना, आपको क्या करना है? आपके पास स्किल रहना आज के जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे अभ्यर्थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर कोर्स आप लोग कोई कुछ भी कर सकते हैं, DCA ADCA ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन आप डिप्लोमा ये सब करके कर सकते हैं ना तो अच्छा खासा रुपए कमा सकते हैं, 20 से 25 हजार, ठीक है, मिनिमम इतना। उसके बाद देखिए होटल मैनेजमेंट सबका भी पढ़ाई है, आप जा सकते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए। उसके बाद देखिए क्या है? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि पत्रकारिता जगत में भी आप स्टडी करने के लिए
कहीं एडमिशन लेकर पत्रकार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग देख लिए कि डिप्लोमा में यहाँ पर बताया गया है पॉइंट में। और भी इसमें बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन इतना जानना बहुत ही जरूरी है, और यदि आप इतना कवर कर लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जनरल कंपटीशन, यानी कि आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब्स पाना चाहते हैं कि सर घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोई भी छोटा सा जॉब लग जाता ना तो सही रहता, तो आप जॉब की ओर जाइए ना, मूव कीजिए ना। 12th कर चुके हैं ना जी, आप सिंपल यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कीजिएगा ना, या इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी से भी मतलब ग्रेजुएशन कीजिएगा, बीएससी बीकॉम भी जो भी कीजिएगा, बीए बीएससी बीकॉम, तो आप इधर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में 1 साल में जॉब भी पा सकते हैं, तो समय आपके पास है, आप वो काम कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट मैथ है तो एनडीए का फॉर्म भरिए ना, मैथ सब्जेक्ट है ना तो मैथ वाले बच्चे ही एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एसएससी का एग्जाम्स होता है, एसएससी का कर्मचारी का एग्जाम्स होता है, यानी कि कोई भी भारत में कहीं भी कर्मचारी बनना होता है ना तो एसएससी का एग्जाम्स लिया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जीडी पहला पेपर, कोई भी जीडी, सब चीज अलग अलग है। जीडी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जीडी का फॉर्म आते रहता है हर साल, और वो आप भर सकते हैं और कर्मचारी बन सकते हैं। एमटीएस, एमटीएस का भी आते रहता है हर एक साल, एमटीएस का फॉर्म भरिए, जीडी का भरिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सीएचएसएल, सीएचएसएल का 2 पेपर होता है, एक प्री होता है और दूसरा मेंस, दोनों आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सीजीएल, सीजीएल का मैं यहां लिख दिया हूं, सीजीएल और सीपीओ ये ग्रेजुएशन पर है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी आप बीए बीएससी बीकॉम कर लीजिएगा ना, कहीं से भी, कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लीजिएगा ना, तो आप ये दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी यदि आपको करना है तो यही सब चीज, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। रेलवे में हम लोग चलते हैं तो एनटीपीसी, एनटीपीसी का नाम आप लोग सुने होंगे, एनटीपीसी में भी जॉब कर सकते हैं, रेलवे वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, ग्रुप डी। प्यारे बच्चों, ग्रुप डी का भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़ा दिन पहले ग्रुप डी का फॉर्म आया था, तो हर साल आता है, दिक्कत नहीं है। देखिए आपको आएगा तभी ना आप फॉर्म भरिएगा, तब पास कीजिएगा ना, आपको कुछ अबे नहीं करेगा तो कैसे होगा काम, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना बूस्ट करना है प्रिपरेशन। कोई भी कंपटीशन का फॉर्म भरेंगे तो पहले नंबर पर, यानी कि एक बार भरेंगे और एक बार में ही निकल जाएगा, तो वो कैसे निकलेगा, जब आपको सब कुछ आएगा तब ना। क्या क्या पढ़ना रहता है सर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या पढ़ना रहता है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और क्या पढ़ना रहता है, जीके जीएस, करेंट अफेयर, ये सब, बस इतना ही जनरल कंपटीशन के लिए मूल रूप से इतना ही चीज पढ़ना रहता है, कुछ ज्यादा है नहीं। आपको बस सिर्फ पढ़िएगा ना, सब पेपर का मतलब फॉर्म भर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं 1 साल में जॉब पाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल में भी आप लोग वही चीज है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी कर सकते हैं, एनटीपीसी कर सकते हैं, ग्रुप डी कर सकते हैं, ये सब रेलवे में जॉब है। उसके बाद क्या है, स्टेट पुलिस, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य में आप पुलिस बन सकते हैं, चाहे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, कहीं भी लीजिए ना, ओडिशा हो गया, कोई भी स्टेट में पुलिस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं आर्मी, आर्मी में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी हो गया। ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों चीज का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को स्टेटस लगाइए। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, आप कम से कम 1-2 स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, उनका भविष्य अंधकार की ओर चले जाता है, ये सब वीडियो उनके पास नहीं पहुंच पाता है ना, तो वो दिक्कत का सामना करते हैं कि सर पहले देखे नहीं वीडियो को तो अभी बहुत सारा कुछ कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है आप लोग शेयर जरूर कीजिए। और यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कैसे आप सभी अपना
स्टडी कर सकते हैं, आगे का प्रिपरेशन कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और एक मेहनती आदमी, देखिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं और जल्दी से जॉब पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आगे